आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि कई बार मेरे कमेंट आते हैं उस वीडियो में जब मैं बनाता हूं कि मैं काफ़ी इमोशनली अटैच हूं स्टॉक में। ये स्टॉक आप कह सकते हैं, डिस्क्लोजर मैं पहले ही दे दूं, और यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लंबे समय से है और आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी में है। और क्या मैं बाई करने वाला हूँ इसको? और तो जी हाँ दोस्तों, इसको बाई करेंगे, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। और मैं क्यों बाय कर रहा हूँ? कई लोगों को लगता है कि बैटरी स्टॉक्स के दिन पूरे चले गए हैं और शायद एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये रनअप काफ़ी समय से नहीं दिया है। आप चाहे 6 महीना देख लें, 1 साल देख लें, इवन 5 साल देख लें, स्टॉक इन्होंने 5 साल पहले भी लिया होगा तो भी वो एक बड़ी गिरावट में बैठे होंगे, एक बड़े लॉस में फेस कर रहे होंगे। तो क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और अगर इसमें निवेश करना है तो उसके पीछे का रैशनल क्या है? प्लस आने वाले समय में जो फ्यूचर में आप देख रहे होंगे बहुत सारी गीगा फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो इतने स्टिफ कंपटीशन के बीच ये बैटरी स्टॉक जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो आखिर खड़ा कहाँ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं अमारा राजा बैटरीज की। तो यदि आप इसमें निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले इसके पूरे एक ईवी प्लान जो है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यू एज टेक्नोलॉजी बैटरी में जो ये इनकी प्लानिंग है, वो इसमें एक आर्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। साथ में एक आप कह सकते हैं कि इसमें एक सेल कॉल है। जी हाँ दोस्तों, अमारा राजा बैटरी में एक सेल कॉल दिया जा रहा है। तो कौन कह लीजिए कौन से एनालिस्ट हैं और उनके पीछे रैशनल क्या है इसको सेल कॉल देने का, प्लस वो सपोर्ट क्या है। क्योंकि देखिए, जो सपोर्ट मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में अक्सर मैंने बात कही है और स्टॉक के लिए वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ों में चलेंगे, तो आपको मैं सीधा उस आर्टिकल तरफ लेके चलता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। अब चलते हैं सीधा आर्टिकल की तरफ। देखिए, द 1.3 बिलियन अमर राजा ग्रुप सेट साइट्स ऑन ईवी बैटरीज नाउ। ठीक है, देखिए अमर राजा ग्रुप का मुझे जो पर्सनली जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी लग रही है वो ये है कि ईवी में फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वो नंबर 2 प्लेयर है इंडिया के और जहाँ पे वो शानदार उनकी एक्सपर्टीज़ है लेड एसिड बैटरी की, वो उसमें भी बिल्कुल फोकस नहीं खो रहे हैं। उसमें भी आने वाले समय में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। आगे देखिए, द 1.3 बिलियन ग्रुप विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 7,000 करोड़ ऑन लिथियम आयन वाइल काउंटिंग इट्स फोकस ऑन ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरीज। ठीक है, जो मैंने कही वही बात ये कह रहे हैं कि भाई लगभग 7,000 करोड़ रुपए ये लिथियम आयन में निवेश करने वाले हैं, प्लस इनका फोकस अपने ट्रेडिशनल लेड बैटरी में भी रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, अमारा राजा ग्रुप, द सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव बैटरी प्लेयर इन द कंट्री, इज सेट टू train its sight on electric vehicle sector, renewable energy market and energy storage system। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट हो, क्योंकि आपको पता होगा तो अमर राजा बैटरी ने लद्दाख में कुछ समय पहले की न्यूज़ थी कि एक ग्रीन हाइड्रोजन कह लीजिए वहाँ पे प्लांट लगाया था। ठीक है, मतलब उसको रिफिल करने का प्लांट था वो। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर बिजनेस एक्सपेक्टेड टू बी मर्ज बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 और फाइनेंशियल ईयर 23। और अमर राजा ग्रुप का ये मानना है कि भाई इट ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका जो पावर बिजनेस है वो मर्ज हो जाएगा 2022 से 23 के अंत तक, इनके फाइनेंशियल ईयर तक, टू मोर देन डबल इट्स टर्नओवर फ्रॉम 1,200 करोड़ टू 3,000 करोड़ बाय 2025। और ऐसा करते ही जो उनका टर्नओवर है वो डबल हो जाएगा 1,200 करोड़ से 3,000 करोड़ तक का। ये एक सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव ने कहा है। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है और पावर बिजनेस है उसमें मर्ज होने की बात हो रही है। आगे है, द 1.3 बिलियन ग्रुप विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 7,000 करोड़ इन लिथियम आयन while continuing its focus on traditional lead-acid batteries. In addition to offering its battery packs to battery EVs, the company is also offering battery packs to other applications like energy storage. देखिए, सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं, कंपनी का मानना है कि आने वाले समय बैटरी पैक्स जो है उनका अन्य जगहों में जैसे एनर्जी स्टोरेज में भी उपयोग होगा और वहाँ पर भी कंपनी ये आप कह लीजिए ये प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेगी। ठीक है, आगे आप देखिए, the company said
It has already developed a technologically advanced power electronics team focused on the swapping and charging infrastructure while looking at future business growth. Now, Goruni added that the company is already supplying cells to a few electric three-vehicle manufacturers in India. देखिए, आप में से कईयों को शायद इस बारे में पता ना हो, जो थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, वो आज भी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और अमर राजा का जो फोकस है वो भी थ्री व्हीकल और टू व्हीलर और थ्री व्हीलर गाड़ियों में सबसे ज़्यादा है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी अभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म, या आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म, काफ़ी ज़्यादा इन्हीं में फोकस रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मर्जर ऑन ट्रैक। द ग्रुप सेड दैट द मर्जर बिटवीन अमर राजा पावर सिस्टम्स एंड अमर राजा इंफ्रा इज ऑन ट्रैक एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि भाई अमर राजा पावर सिस्टम्स और अमर राजा इंफ्रा ये आपस में मर्ज कर जाएंगे इस साल के अंत तक। एंड दिस वाज अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग लास्ट ईयर। और इसके बारे में कहा गया था लास्ट ईयर में, इसके बारे में कहा गया था रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम में, जब रीस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही थी इस ग्रुप में। तो ये कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, इसको एक बार और दोहराना इस बात का इशारा कर रहा है कि मर्जर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंपनी फोकस है। वी हैव ऑलरेडी गॉट अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर एंड बैंकर्स। We expect to get the national company law tribunal order by the end of this year। और इस मर्जर को लेकर के शेयर होल्डर, बैंकर सबका अप्रूवल मिल चुका है, और कह लीजिए जो NCLT है उसकी अप्रूवल इस साल के अंत तक मिल जाएगी। आगे है, बेस्ड ऑन अ बिजनेस रोड मैप, ₹1200 करोड़ पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू टच 3000 करोड़ बाई 2025। दोस्तों, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये चाहे लीजिए आप जो पावर सिस्टम और इंफ्रा, ये दोनों मिला करके लगभग 3000 करोड़ बन जाएंगे 2025 तक। एंड द की ग्रोथ ड्राइवर फॉर द सेगमेंट आर लाइकली टू बी रेल बिजनेस। और जो की ग्रोथ ड्राइवर इनका रहेगा वो है इनका रेल बिजनेस, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, रिन्यूएबल एंड डेटा सेंटर बिजनेस। मैंने बार बार कहा है, अमर राजा बैटरी को सिर्फ एक छोटी कंपनी ना समझें, आप समझें ये पूरा का पूरा जो हमारा राजा ग्रुप है ये कितना ह्यूज है दोस्तों। ठीक है, प्लस अमर राजा बैटरीज को लेकर के यहाँ पे आप कह सकते हैं कितना ज़्यादा फोकस है दोस्तों। और मर्जर की बात भी टेबल में रखी हुई है। ठीक है, और जो आने वाले समय ग्रोथ सेक्टर हैं जो कईयों को पता भी नहीं होगा, वो है इनका रेल, जहाँ पे इनका फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और अन्य चीज़ें दोस्तों। प्लस इनका जो रिन्यूएबल है, ग्रुप हैज़ अ 700 मेगावाट सोलर पोर्टफोलियो, 700 मेगावाट का सोलर पोर्टफोलियो है, जिसमें से 500 जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज में है और 200 ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। मतलब आप समझिए, आप जब अमर राजा की बात, ग्रुप की बात करते हैं, तो ये ग्रुप कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है दोस्तों। ठीक है, आगे है, ऑफ द 3000 करोड़ टारगेट द शेयर ऑफ रेलवे विल बी अराउंड 20%। जो ये 3000 करोड़ का टारगेट है उसमें 20% रेलवे का रहेगा। एंड वी मे सी ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन सोलर सेगमेंट्स। एंड द अमर राजा पावर सिस्टम इज ऑल्सो बैटिंग बिग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की आपकी मैंने बात की थी आपसे कि लद्दाख में, आप कह सकते हैं लद्दाख में अमर राजा ग्रुप ने जो प्लांट लगाया था उसी को लेकर एक कंपनी बात कर रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के इन द मोबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल ईयर। और देखिए, लास्ट ईयर इट हैड बैक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद NTPC, फॉर्मरली नेशनल थर्मल पावर सिस्टम, सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन ले। ठीक है, जो आपको साथ लद्दाख की मैं बात कर रहा था वो वही है कि लास्ट ईयर में इन्होंने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी लेह लद्दाख में लगाया था। ठीक है, जो कि कहाँ 3600 मीटर ऊपर था। और ये एक बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होता है दोस्तों। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी काफ़ी शानदार काम कर सकती है। इट इज़ अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द मोबिलिटी सेगमेंट। We feel the industry sector is a low-hanging fruit in hydrogen, especially in areas like steel, cement and fertilizer. Hydrogen may be largely adopted on industrial side. और ये जो इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन बिजनेस है, इसको लेकर के जो गौरूनी जी है उनका मानना है कि एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है, जिसमें से स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइज़र, ये तमाम सेक्टर हो सकते हैं जहाँ पे इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इंडस्ट्रियल एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। तो जो वो निवेशक जिन्हें लगता है कि अमर राजा कुछ कर नहीं रहा है या अमर राजा में निवेश करना एक बहुत बड़ी भूल होगी, मुझे लग रहा है शायद वो 850-900 रुपये में अगर होगा तो मैं इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं बोलता। लेकिन हाँ,
जिन वैल्यूएशन में अमर राजा अभी मिल रहा है और जिस तरह की सेल कॉल है मैं आपको बताऊंगा, अगर गिरावट होती है इसका जो 52 वीक लो रहा है 450 के आसपास दोस्तों, अगर वो भी टूटता है, क्योंकि देखिए बाजार वीक है। आज जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाजार जो है बहुत बुरी कदर गिर रखे हैं, यूएस के भी, ठीक है। क्रूड ऑयल 5% की क्रैश दिखा रहा है, सोने में गजब की गिरावट है। तो एक ह्यूजली लार्जली आप देखेंगे तो एक गिरावट का दौर चलने वाला है और अमर राजा उससे अछूता नहीं रहेगा दोस्तों। और इसमें जो सेल कॉल है आप देखें, अमर राजा बैटरीज सेल अक्टूबर फ्यूचर, फ्यूचर की बात है, लेकिन देखिए ऑन अ वीकली चार्ट द स्टॉक विटनेस शार्प अप मूव, प्राइस एंड मेड हाई ऑफ 1025 एंड मिड जनवरी 2021। जनवरी 2021 में उन्होंने जो हाई लगाया था 1025 का, और वहाँ से जो गिरना शुरू हुआ आपको पता है क्या हाल हुआ है। और इसमें ये कहा जा रहा है द प्राइस ऑफ अमर राजा बैटरी हैज़ बीन फॉलिंग कंटिन्यूसली इन अ वेल चैनलाइज्ड मैनर फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ वीक। Every time it has touched, the prices have respected the bearish channels upper and lower band. कुछ भी तेजी आती है वापस से गिरावट हो जाती है। In addition, the price also reverses from upper Bollinger Band with bearish engulf candlestick. Bearish engulf candlestick बना रहा है दोस्तों, टेक्निकल पैटर्न है। मोर और लेस हमें ये जानना है कि जो 490 है ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है अमर राजा के लिए दोस्तों, और ये भी यही कह रहे हैं दैट टारगेट 494 की बात कही जा रही है, सेल कॉल में स्टॉप लॉस कहा जा रहा है 527 में, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन टेक्निकलिटी के बजाय मैं स्टॉक में हमेशा आपको पता होगा लॉन्ग टर्म की बातें करता हूँ, और मैं हमेशा जानता हूँ अमर राजा बैटरी जिन वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहा है, ना कि अमर राजा, एक्साइड भी अभी गिरावट साफ, बहुत साफ दिख रही है कि एक बड़ी गिरावट विटनेस कर रहे हैं आप। बट मैं आपको बता दूँ लॉन्ग टर्म में ये वैल्यूएशंस वापस नहीं आएंगे दोस्तों। आप देखिए बाजार में अगर गिरावट होती है स्टॉक थोड़ा बहुत गिर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा कोई बहुत बड़ा निवेश इकट्ठा मत कर लीजिएगा, आराम से एक्यूमुलेट करें। जिन लेवल्स में चल रहा है डाउन साइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ह्यूज डाउन साइड मुझे नहीं दिखता दोस्तों। 410 से लेकर के 410 430 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछली बार अमर राजा ने 450 के आसपास का लो लगा के बाउंस किया था, तो 410 to 430 एक ह्यूज मुझे लगता है एक सपोर्ट है, और मेरी जो नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट शायद उसी के आसपास रहेगी। लेकिन देखिए मैं निवेश कर रहा हूँ इसलिए आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज अभी भी और आपको ये स्टॉक दे सकता है। तो यदि आप अपने पैसे फंसाना नहीं चाहते हैं, कुछ अन्य स्टॉक में देखना चाहते हैं, तो IT स्टॉक्स में भी अच्छी गिरावट है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी एक तगड़ी ग्रुप जो लगभग डेट फ्री है, आने वाले समय थोड़ा डेट इसमें बढ़ सकता है दोस्तों। और ये बात मैनेजमेंट ने कही है कि फंड रेज के जरिए पैसे उठाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये डेट भी लेंगे, लेकिन आज तक ये हमेशा डेट फ्री रही है और एक काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है और काफ़ी शानदार इनके पास एसेट्स भी हैं, तो घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गिरावट सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगी। SIP मोड में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये एक खरा सोना साबित होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।